वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कुवैत के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कुवैती वज़ीर ख़ारजा का खैर मक़दम किया। अमीर कुवैत शेख मशअल अहमद अल जाबिर और वली अहद शेख सबा अल खालिद के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म की कुवैत और दीगर बरादर खलीजी ममालिक पर हमलों की सख्त अल्फाज में मज़म्मत। कहा, दोनों बरादर मुल्कों ने हर मुश्किल वक्त में हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। पाकिस्तान में खित्ते में अमन के लिए किरदार अदा कर रहा है। दो तरफा ताल्लुकात के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म का मस्बत पेशरफ पर इत्मीनान का इजहार। मुख्तलिफ शोबों में कुवैत के साथ ताउन को मजीद फरोग देने के पाकिस्तान के अज़्म का अयादा। कुवैती वज़ीर ख़ारजा का बाहमी मफाद के शोबों में दो तरफा ताउन मजीद मुस्तहकम करने का अज़्म। कुवैती वज़ीर ख़ारजा की GH आमद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल और दो तरफा ताउन को मजीद फरोग देने पर गौर किया गया। कुवैती वज़ीर ख़ारजा की इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। कुवैती वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत और दो तरफा ताल्लुकात को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान और कुवैती इलाकाई अमन खुशहाली के लिए मुश्तरका विजन रखते हैं। पाकिस्तान कुवैत के साथ अपने तामीरी ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। कुवैती वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान का दौरा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की कुवैती हममनसब से मुलाकात। पाकिस्तान और कुवैत का बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। दोनों रहनुमाओं ने पाक कुवैत दो तरफा ताल्लुकात के तमाम शोबों का जायजा लिया। मशरिक़ वस्ता की ताज़ा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। ये कहते हैं कि कश्मीर को पंजाब बना दे। ये ताना देते हैं कि क्या आप कश्मीर को सिंध बनाना चाहते हैं? नहीं, मैं कश्मीर को कश्मीर देखना चाहता हूं। कश्मीर को और कश्मीर का फैसला कश्मीर ही करेगा, कश्मीर के अवाम करेंगे। पीपल्स पार्टी का मुकाबला नस्ल दर नस्ल धांधली की पैदावार जमात से है। सियासी मैदान में शिकस्त तस्लीम करने के लिए तैयार हैं। चोरी शुदा रिजल्ट कबूल नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कड़ी दोपट्टा में कारकुनों से खिताब। कहा, कश्मीरी अवाम किसी को भी अपने वोट पर डाका नहीं डालने देंगे। आज वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आला पंजाब फॉर्म 47 की वजह से मनसब पर बैठे हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा, कश्मीर का फैसला मुजफ्फराबाद, मीरपुर, पूंछ और रावलाकोट करेंगे। बायकॉट करने वालों को बताएं, मैं कभी बायकॉट के हक में नहीं रहा। आजाद कश्मीर इलेक्शन में मुबैना धांधली के इल्जामात। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम नून में ठन गए। एक दूसरे पर ताबड़ तोड़ हमले, लफ्जी गोलाबारी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज अशरफ ने तनकीद करते हुए कहा, मीरपुर में भयानक धांधली की मिसाल नहीं मिलती। खौफनाक धांधली का असाला नहीं करेंगे तो उसके असरात आएंगे। जनरल सेक्रेटरी पंजाब वस्ती पंजाब हसन मुर्तजा ने कहा, मीरपुर डिवीजन के इलेक्शन में धांधली की गई। इलेक्शन कमीशन मीरपुर में इंतखाबी धांधली का जिम्मेदार है। नून लीग ठप्पे लगाने के लिए पोलिंग का वक्त बढ़ाया गया। नून लीग 2024 की धांधली की पैदावार जमात है और धांधली के जरिए ही इक़्तिदार में आई। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, नून लीग ने खैराती तौर पर 2024 में हुकूमत बनाई। बच्चा बच्चा जानता है, मुस्लिम नून के पास मैंडेट नहीं। शर्जील मेमन ने कहा, वज़ीर-ए-आला पंजाब फॉर्म 47 के जरिए मनसब पर बैठी हैं। पीपल्स पार्टी धांधली की बारीक वारदात की मास्टरमाइंड है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का मीरपुर इलेक्शन के नताइज पर पीपल्स पार्टी के रद्द-ए-अमल पर तंज भरा ट्वीट। कहा, पीपल्स पार्टी और धांधली का रोना। पीपल्स पार्टी रोना धोना 2 अगस्त के लिए बचा कर रखे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का पीपल्स पार्टी को जवाब। कहा, आजाद कश्मीर के अवाम ने तरक्की और जिद्दत को वोट दिया। इंतखाबी नताइज को खुले दिल से कबूल करना चाहिए। पीपल्स पार्टी के लोग सिंध में कारकर्दगी नहीं बता रहे। पीपल्स पार्टी को पंजाब की तरक्की से बुग़्ज़ है। पीपल्स पार्टी को मरियम नवाज की कारकर्दगी से तकलीफ होती है। जो अपने सूबे की सड़कें ना बना सके वो आजाद कश्मीर की सड़कें क्या बनाएंगे।
आजाद कश्मीर के आम इंतखाबात का दूसरा मरहला पोलिंग 2 अगस्त को होगी। दूसरे मरहले में मुजफ्फराबाद डिवीजन की 9 नशिस्तों पर वोटिंग होगी। मुहाजिरीन जम्मू कश्मीर की 12 नशिस्तों पर भी पोलिंग 2 अगस्त को कराई जाएगी। मुहाजिरीन जम्मू की 6 और वादी कश्मीर की 6 नशिस्तों पर भी 2 अगस्त को वोटर्स हक राय भी इस्तेमाल करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने दूसरे मरहले के शफाफ, आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के लिए तैयारियां तेज कर दी। पहला मरहला मीरपुर में टर्न आउट 33%, कोटली में 47% और भिंबर में 58% रहा। इलेक्शन के पहले मरहले के एदादोशुमार सामने आ गए। भिंबर में नून लीग का क्लीन स्वीप, तीनों मशरिक़ वस्ता में सूरत हाल फिर से कशीदा। तेल तंजीबात पर ड्रोन हमलों के जवाब में सऊदी अरब का इराक पर फिजाई हमले में 20 इराकी मारे गए। सऊदी वज़ारत दिफा के मुताबिक हमले अमरीकी सेंट्रल कमान के साथ मिलकर किए गए। मुसल्लह फौज ने इराक में उन अहदाफ को निशाना बनाया जो सऊदी अरब की अहम तेल तंजीबात पर हमलों में मुलविस अनासिर से मुंसलिक थे। अमरीकी सेंट्रकॉम ने दावा किया है कि ईरान नवाज ग्रोहों के हमले नाकाम बना दिए। ईरान नवाज ग्रोह अमरीकी फोर्सेस और सऊदी तवानाई ढांचे पर हमलों की तैयारी कर रहे थे। ईरान नवाज ग्रोहों ने सऊदी तेल तंजीबात को निशाना बनाया था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को सख्त जवाब देने का ऐलान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू, कहा अमरीकी फौज पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले की कोशिश नाकाम बनाई। अमरीकी फौज ने मुतादिद ईरानी मिसाइल फिजा में तबाह कर दिए। ईरान ने मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने की कोशिश की जिसे नाकाम बनाया। अमरीकी मुफादात पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। इराकी मुसल्लह ग्रुप का सऊदी और अमरीकी हमलों का बदला लेने का ऐलान। अरब मीडिया के मुताबिक इराकी मुसल्लह ग्रुप हरकतुल्लाह अल जाबा ने कहा हर शहीद के खून का बदला लिया जाएगा। अमेरिका के खत्ते में मौजूदगी इराक की सलामती के लिए खतरा बन चुकी। अमरीकी फौज इराक से फौरी इनखला करे, मुसल्लह ग्रुप का मुतालबा। ईरान ने उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डों पर मिसाइल दाग दिए। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डे और सेंट्रकॉम के मरकज को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया। उधर अमरीकी फौज का कहना है कि पासदारान इनकलाब ने मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अड्डों पर मुतादिद बैलिस्टिक मिसाइल दागे जिन्हें रोक लिया गया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का कतर, बहरीन और कुवैत के हम मनसबों से टेलीफोनिक राब्ता, इलाकाई सूरत हाल और कशीदगी कम करने की कोशिशों पर गुफ्तगू की गई। गुफ्तगू के दौरान खलीजी वज़रा का फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। ईरान नवाज ग्रुपों के हमलों की मसम्मत भी की। अमन हरमुज़ पर अजारादारी के लिए अमेरिका और ईरान में रस्सा कशी। ईरान ने अमन हरमुज़ पे वार्निंग नजरअंदाज करने वाले 3 ऑयल टैंकर्स को रोक दिया। अमेरिकी सेंट्रकॉम का कहना है कि 28 जुलाई तक 18 तजारती बहरी जहाजों का रुख मोड़ा, 2 को नाकारा बनाया। मशरिक़ वस्ता में अमेरिकी बहरिया के 20 से ज़ायद जंगी जहाज तैनात हैं। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी, आलमी मंडी में तेल की कीमतों में 3% से ज़ायद का इजाफा। ब्रेंट क्रूड की कीमत 3.39% इजाफे के साथ $86.94 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत 3.67% इजाफे के बाद मानसून बारिशों का चौथा ताकतवर स्पेल। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। कुचावाला, नारोवाल, शकरगढ़ में भी बादल जमकर बरसे। नशीबी इलाके, ज़ेरियाब सड़कें और गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। लाहौर में मूसलाधार बारिश के बाद 100 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप कर गए। आज से 5 अगस्त तक मुल्क भर में बारिशों का अलर्ट जारी। 31 जुलाई से 12 अगस्त तक सिंध के मुख्तलिफ इस्लाम में बारिशें मतवक्के। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट, फैसलाबाद और मुल्तान में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। मरी गलियात और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। फिरोजवाला में नाला भेड़ भिपर गया, मुतादिद इलाके डूब गए। पठान कॉलोनी में सैलाबी सूरत हाल, 4 अफराद डूबकर जाबाक, मुतादिद इलाके डूब गए। पानी घरों में दाखिल, शहरियों ने छतों पर पनाह ले ली। बहावलपुर में नहर में 40 फुट चौड़ा शगाव, 50 एकड़ से जायद रकबा ज़ेरियाब।
शकरगढ़ में मूसलाधार बारिशों के बाद नदी नालों में तुगयानी, बरसाती नाले वही में तुगयानी, शहरी आबादी समेत मुख्तलिफ इलाकों में जमीनी कटाव जारी। मानसून बारिशों के बाद दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह बुलंद। एक दिन में दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर 43,162 क्यूसेक पानी का इजाफा। गुड्डू बैराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। फेफड़ा पानी हिफाजती बंदों की जाने बढ़ने लगा। जतोई में दरियाए सिंध का खतरनाक कटाव, सैकड़ों एकड़ ज़रई अराजी दरिया बोर्ड। दरिया कटाव से फसलें और कीमती जमीन तबाह। पंजाब की बेशतर दरियाओं में पानी का बहाव नॉर्मल। तर्जुमान PTMA के मुताबिक दरियाए सिंध में कालाबाग और तोनसा के मुकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। भावलपुर में नहर में 40 फुट चौड़ा शगा पड़ गया। 50 एकड़ से जायद रकबा ज़ेर आब आ गया।